और यहीं से टॉप 1 2 3 4 5 6 यानी लगे कि 1 से लेकर 10 तक यही है, 11वें में कोई और। घंटी लगता है, प्रश्न पत्र बंटते हैं, उतना ही समय मिलता है और उतना ही समय में उनको एग्ज़ाम में लिख देना होता है, फिर आंसर शीट का जांच होता है, फिर उनको मार्क्स दिया जाता है। ये 4-5 बार लगातार होता है। तो बच्चे एग्ज़ाम से पहले अभ्यस्त हो जाते हैं और उनको जानकारी होती की ज़रूरत है कि गणित पढ़ना नहीं है, गणित को सीखने की ज़रूरत है। हम गलती यही करते हैं कि गणित को लगते हैं पढ़ने, और टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी तमाम दोस्तों से निवेदित करूंगा कि वे लोग भी टेस्ट सीरीज चलाएं, चूँकि बच्चों को उसकी आदत लग जाए और आने वाले वक्त में वो अभ्यस्त होते हुए बेहतर ढंग से अपना जवाब लिख सके, दे सके। टॉपर्स, जिला टॉपर्स में स्थान रखते हैं, स्टेट टॉपर्स में स्थान रखते हैं। कैसा लगा आपको इस माहौल के बारे में देखकर? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इसका नाम बहुत खूबसूरत है, बदलता बिहार। बिहार बदल रहा है। मैं आपको जानकारी दूं कि पिछले 5 वर्षों से लगातार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो रिज़ल्ट आ रहा है, वो परीक्षाएं भी पहले होती हैं और रिज़ल्ट भी समय से मिल रहा है और सही मिल रहा है। और तुलनात्मक दृष्टिकोण से और भी बोर्ड का देखेंगे, जैसे सीबीएसई बोर्ड के अभी परीक्षाएं ख़त्म हुई हैं, उसके रिज़ल्ट आने में विलम्ब है। तो बिहार के बच्चों के लिए वाकई बहुत अच्छा है। इसके लिए बिहार सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। अब बात आती है मास साइंस इंस्टीट्यूशन की, तो ये पहली बार नहीं है। मैं अक्सर जुड़ा हूँ यहाँ से, संस्थान से, जो कि डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा संकल्प जी हमारे अच्छे मित्र हैं। 97, 98, 99 और 100 में 100 तक बच्चों के आए हैं मैथमेटिक्स में। हाँ, ये पहला मौका है कि बिहार में 5वां स्थान तन्नू लाई है। बट अफसोस, अगर 97, 98, 99 मास साइंस इंस्टीट्यूशन जो बजरंग नगर में स्थित है, वो डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा संकल्प जी के माध्यम से चलाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अगर कुछ और विषयों में भी 97, 98 आते तो शायद तन्नू टॉपर होती और हम लोग आज गर्व से कहते कि वो बिहार टॉपर है। क्योंकि इसका कुल जो प्राप्तांक अंक है 468 है और 474 जो है वो प्रथम का है। तो आप समझ सकते हैं 6 नंबर का। तो अगर इसके दूसरे विषयों में भी, इसका कारण क्या है मैं आपको जड़ से बताना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा संकल्प जी एक सीरीज चलाते हैं और उसको फाइनल 26 जनवरी को स्टूडेंट ऑफ ईयर के रूप में बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो उसके पहले एग्जामिनेशन लेते हैं बच्चों का, एकदम ठीक वैसे ही एग्ज़ाम लेते हैं जैसे वो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देते हैं। ठीक उनकी तैयारी वैसे ही होती है। उनको घंटी लगता है, प्रश्न पत्र बंटते हैं, उतना ही समय मिलता है और उतना ही समय में उनको एग्ज़ाम में लिख देना होता है, फिर आंसर शीट का जांच होता है, फिर उनको मार्क्स दिया जाता है। ये 4-5 बार लगातार होता है। तो बच्चे एग्ज़ाम से पहले अभ्यस्त हो जाते हैं और उनको जानकारी होती है। तन्नू को 97, 98, 99 आएगा, यानी 97 से 100 के बीच में वो रहेगी, ये जानकारी मुझे भी थी, क्योंकि 26 जनवरी को मैं था उस स्टूडेंट अफेयर में। हाँ, उम्मीद थी कि 99, 100 आएगी, 1-2 नंबर हो सकता है। तो अगर इस तरह की व्यवस्थाएं आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं तमाम मित्रों से, क्योंकि बजरंग नगर में मुझे लगता है 500 से कम कोचिंग नहीं चलते हैं। तमाम मित्र अगर यहाँ टेस्ट सीरीज चलाएं ऐसे ही, तो मुझे लगता है, और मनोज वर्मा सर के मार्गदर्शन में, तो मुझे लगता है कि तन्नू, दूसरी तन्नू और दूसरे अभिषेक कोई और आएंगे जो बिहार टॉपर यहीं से होगा। आने वाले समय में तमाम बिहार के अभिभावकों के लिए मजबूरी होगी कि वो छपरा में डेरा लें और अपने बच्चों को बजरंग नगर में भेजें। तो वहाँ संजय सर से अंग्रेजी पढ़ाएं, मनोज सर से मैथमेटिक्स पढ़ाएं और भी कहीं फिजिक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं। वो तमाम शिक्षक लोग मिल करके और उन बच्चों को पढ़ाएं और यहीं से टॉप 1 2 3 4 5 6 यानी लगे कि 1 से लेकर 10 तक यही है, 11वें में कोई और हो। बिल्कुल निश्चित तौर। तो ये होगा, जरूर होगा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जरूर होगा जी।
हमारे साथ मास साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज वर्मा सर संकल्प जी हैं और हम चाहेंगे कि इनसे भी जानें, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगातार इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में इनका अच्छा प्रदर्शन रहता है। तो क्या संदेश देंगे सर बिहार के बच्चों के लिए? सबसे पहले आपको बधाई, आपको धन्यवाद, और आपके माध्यम से मैं सारण के तमाम उन विद्यार्थियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अच्छा किया है, और उन शिक्षकों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने अपना प्रयास, संपूर्ण प्रयास लगाया और आज अच्छे रिजल्ट आए। मेरा मानना है कि हम लोग सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका में है। सारण की धरती वैसे भी बहुत ही उपजाऊ है। अगर थोड़ी सी ईमानदारी से हम मेहनत करते हैं, हम तमाम शिक्षक, मैथमेटिक्स के हों, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, अंग्रेजी अथवा हिंदी के हों, तो विश्वास मानिए कि टॉप 10 में 10 के 10 सभी सारण से भी आ सकते हैं, अगर लगातार हम लोग प्रयास करते हैं तो। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हम सबको ईमानदारी से प्रयास करनी चाहिए, और जैसा कि आपने देखा भी है कि हम लोग लगातार टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं सभी तमाम दोस्तों से निवेदित करूंगा कि वे लोग भी टेस्ट सीरीज चलाएं, क्योंकि बच्चों को उसकी आदत लग जाए और आने वाले वक्त में वो अभ्यस्त होते हुए बेहतर ढंग से अपना जवाब लिख सके, दे सके। बच्चे मैथमेटिक्स से काफ़ी डरते भी हैं, भागते भी हैं, और आपके यहाँ इतने अच्छे प्रदर्शन होते हैं कि 90 एबव सारे बच्चों का मार्क्स में आता है मैथमेटिक्स में। तो ये स्पेशल क्या गुरु मंत्र है आपका? क्या कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं कि इतना आसानी से इतने अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं? दो बातें इसमें है। देखिए, मैं तो इस बात को मानता हूँ कि इंसान जब इस धरती पे आता है तो हिंदी, अंग्रेजी अथवा कोई दूसरी भाषा या दूसरी चीज़ें बोलना वो बाद में सीखता है, 6 महीने बाद सीखता है, लेकिन जब उसकी आयु 2 महीने की होती है तभी वो गणित जानता है। यानी हम जन्मजात गणित जानते हैं। दूसरी बात कि हम लोग बिहार से हैं, और बिहार से ही कभी आर्यभट्ट हुआ करते थे, यानी यह धरती कहीं ना कहीं गणित की धरती रही है। तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, गणित को सीखने की ज़रूरत है। हम गलती यही करते हैं कि गणित को लगते हैं पढ़ने और पढ़ाने। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि जब भी घर से वो निकले तो कभी ये ना कहें कि हम गणित पढ़ने जा रहे हैं, आप गणित सीखने जाइए। और तमाम शिक्षकों को भी निवेदित यही मैं करूँगा कि आप गणित कभी ना पढ़ाएं, गणित को सिखाने की कोशिश करें। निश्चित तौर से मज़ा आएगा, और मैं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि गणित में जो मज़ा आता है वो शायद ही किसी दूसरे विषय में मज़ा आता है। एक बार डूब कर तो देखिए। बिल्कुल। 11वीं 12वीं में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अगले बार बोर्ड की एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि आपकी जो, क्योंकि आपके माध्यम से तमाम बिहार के लोग इस वीडियो को देखेंगे, और आपने बिहार टॉपर दिया है, टॉपर 1 to 10 में 5वां स्थान है, और आज काफ़ी अच्छे मैथ में बच्चे को नंबर आया है। तो जो मैथ से बच्चे डरते हैं, घबराते हैं कि मैथ हमसे नहीं बन पाएगा, ये काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वैसे बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? मैं सिंपल यही कहना चाहूँगा कि गणित में पहले तो विषय वस्तु को समझना जरूरी है। सिर्फ ये मत याद कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर पाई आर स्क्वायर कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। तो जब विषय वस्तु को समझ जाएंगे तो आपको याद कम रखनी होगी, आपके दिमाग में तमाम चीज़ें आएंगी, पहली बात। दूसरी बात कि अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितना ही गणित का आप अभ्यास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बार बनाएंगे, उतना ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और तीसरी बात मुझे जो लगता है ये कि जो दूसरी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग को भ्रमित करती हैं या दिग्भ्रमित करती हैं, जैसे आज के ज़माने में मोबाइल वगैरह, उससे जितने संभव हो सके आप दूरियां बना के रखें, जिससे कि आपका ध्यान नहीं भटके। अगर एकाग्र होकर गणित में इंटरेस्ट लेते हैं, गणित को बनाते हैं, गणित का अभ्यास करते हैं, विश्वास मानिए 100 में 100 अंक जरूर मिलेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।